नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। एवं सम्यक् दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यं तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्तिः। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के इस मंगलाचरण पर हमारी बात चल रही है। समझ लीजिए इसी के पूरे विस्तार की दृष्टि से हम इस ग्रंथ को देख रहे हैं। देखिए आश्चर्य की बात है, कुंदकुंदाचार्य ने ग्रंथ लिखा समय सार, और उसमें उन्होंने मुख्य रूप से समझ लीजिए कर्ता कर्म अधिकार में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार बहुत बहुत सारे स्थानों पर उन्होंने अकर्तावाद की सिद्धि की है। अकर्तावाद मतलब ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं सहज रूप से तो जगत का कर्ता, जगत का मतलब अपना कर्ता हूं, लेकिन वास्तविक रूप से मैं अपने भी परिणामों का मात्र सहज करता ही हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 साल बाद आने वाले कार्य को मैं आज बुला लूं, जो 10 साल पहले बीत गया उसे आज बुला लूं, इस प्रकार का कार्य मैं नहीं कर सकता हूं। तो कुंदकुंदाचार्य ने अकर्तावाद पर बहुत जोर दिया, बहुत वजन दिया। और अमृत चंद्राचार्य जो कि उनके शिष्य रहे, मतलब परंपरा वाले शिष्य, जिन्होंने उनकी परंपरा में समय सार पर टीका लिखी, और उन्होंने लिखा ग्रंथ पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, मतलब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, मतलब पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय। कहने का मतलब इतना सा हुआ, अकर्तावाद को बताते हुए तो हमें ऐसा लगता है कि मैं जगत में कुछ भी करने वाला नहीं हूं, तो मैं न तो पर का कुछ करने वाला हूं, न मैं अपना कुछ करने वाला हूं, मैं पुरुषार्थहीन हूं, ऐसा लगता है। पर द्रव्य में मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा सोचते हुए मुझे पुरुषार्थहीनता नजर आती है। और अमृत चंद्राचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय, तो वो ये बताना चाहते हैं कि पुरुषार्थ कैसे होता है और पुरुषार्थ क्या होता है। तो सीधे सीधे जो हम विषय पढ़ रहे हैं उसको यदि आप ध्यान में रखें, तो तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों जो मुक्ति का एक मार्ग बता रहे हैं, वो एक मार्ग, चूंकि ये तीनों आत्मा के शुद्ध पर्याय ही हैं, इस दृष्टि से ये सब के सब आत्मा को ही उल्लेख कर रहे हैं। तो आत्मा में लीन होना, आत्मा में चरण करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है और इसी का नाम अकर्तावाद है। तो इस बात से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही ग्रंथ अपने आप में बिल्कुल ही मौलिक और सुंदरतम ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी इनके विषय को रखने के तरीके में अंतर है। यदि आपने समय सार पढ़ के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, तो देखिए एक श्लोक लिख करके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही उन्होंने ये बात लिखी है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परद्रव्य निबंधना तदपि होदी। और फिर उसके नीचे की लाइन में वो ये कहते हैं, मतलब लाइन का असली अर्थ ये है कि परद्रव्य के द्वारा सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती। अब परद्रव्य के द्वारा सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती, तो मैं शमशान में बैठूं, मैं मंदिर में बैठूं, मैं मूवी हॉल में बैठूं, मैं समझ लीजिए घर के कमरे में बैठूं, मैं कहीं भी बैठूं, परद्रव्य से हिंसा नहीं होती है, परद्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। नीचे की लाइन में वो कहते हैं हिंसायतन विमोचन, ये है सम्यक दृष्टि का कार्य। सम्यक दृष्टि का कार्य ये है कि वो हिंसा के आयतनों से दूर रहता है। जहां हिंसा ज्यादा हो ऐसी जगहों से वो बिल्कुल दूर रहता है। तो हिंसायतन विमोचन, इसका मतलब ये हुआ जितने हिंसा के स्थान है उन सब स्थानों से वो दूर होता है। कहने का मेरा मतलब यही है, ये है व्यक्ति का वास्तविक पुरुषार्थ। अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होने में
जो जो भी चीजें उसे मदद करती हैं, वो सारे के सारे कामों को करना पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ नहीं है। आवाज आ रही है आपको? आ रही है भैया। आ रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो वास्तविक पुरुषार्थ तो ये है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ये ग्रंथ है, और इसके मंगलाचरण पे हमने बात की है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, और हमें अपनी शक्ति के अनुरूप उस मोक्ष मार्ग को करना चाहिए, शक्ति के अनुरूप उसे ग्रहण करना चाहिए। सम्यक दर्शन के चौथे गुण स्थान में सबसे जघन्य रूप से, अंतरात्मा में अर्थात पांचवें गुण स्थान में मध्यम रूप से, और उसके बाद छठवें से आगे जो मुनि दशा है उसमें उत्कृष्ट रूप से इस मोक्ष मार्ग को हमें पालना चाहिए। इस प्रकार की बात हम पढ़ रहे हैं। तो हमने जहां तक बात पढ़ ली थी, हमने सर्वप्रथम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये पढ़ा था। कोई मुझे बता सकता है सम्यक दर्शन की परिभाषा इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अनुसार क्या है? हाँ जी, बोलिए। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। विपरीत मान्यता से रहित जीवादि तत्वों का श्रद्धान। विपरीत मान्यता से रहित जीवादिक जीवादि तत्वों का सच्चा श्रद्धान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें पर देखिए, द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान। बहुत बढ़िया। ये दोनों बातें आपने बोल दी तो बात पूरी हो जाएगी, क्योंकि सम्यक दर्शन को दो रूपों से हमने देखा था। एक तो उसका निश्चय रूप और एक उसका व्यवहार रूप। तो जो उसका निश्चय रूप है, निश्चय रूप तो कहता है आत्म रूप सच्चे श्रद्धान का नाम, आत्मा के सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन कहता है, कहां गया, देखिए, पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वसन्मुख होकर समझकर उसमें आत्मपना करना, इसका नाम वास्तविक श्रद्धान है। और दूसरी जो परिभाषा है, देखिए मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। देखिए, दूसरी परिभाषा के अनुसार विपरीत मान्यता से रहित जीवादिक तत्वार्थों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा है, 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और निश्चय से परिभाषा क्या है, आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी एक होमवर्क में करवाया था, होमवर्क ये था कि आपको जो मुनिराजों के अष्ट मूल गुण हैं उनमें आपको बताना था, मुनिराजों के अष्ट मूल गुणों के माध्यम से आपको बताना था निश्चय और व्यवहार। बहुत लोगों ने होमवर्क किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखवाना चाहता हूं, लेकिन किसी से, मेरे ख्याल से कौन मुझे किसी भी एक 5 महाव्रत में से कोई भी एक महाव्रत पर निश्चय व्यवहार घटा के बताना है। कौन बताएगा? हाँ जी, कौन है भैया? एक हाथ दिख रहा है मुझे, सिर्फ एक ही हाथ दिख रहा है। अरे कितने सारे लोगों ने होमवर्क किया था, ऐसा मत कीजिए यार। चलिए, कीर्ति जी बता रही हैं। हाँ, हेलो जी बोलिए, बोलिए। हाँ, अहिंसा महाव्रत में बाहर से रागादि भाव करना नहीं करना, ये व्यवहार से अहिंसा महाव्रत का पालन होगा। और अंदर से मैं राग द्वेष से भी परे हूँ, मतलब राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, और अपने अंतर में जम जाना, मतलब स्वभाव में रम जाना निश्चय से है महाव्रत अहिंसा पालन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो इन्होंने बात करी है मुझे बिल्कुल याद आ गया। मेरे ख्याल से 40 के आसपास नंबर का श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ही। उसमें वो कहते हैं, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। जिनागम का संक्षेप क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष का पैदा होना ही हिंसा है, और आत्मा में मोह राग द्वेष का पैदा नहीं होना ही अहिंसा है। वास्तव में यही मोक्ष मार्ग, यही समझ लीजिए वास्तविक अहिंसा, महाव्रत कहिए या अणुव्रत कहिए, आप कुछ भी कहो, वास्तविक यही अहिंसा है, अहिंसा व्रत है। और व्यवहार में किसी को मारना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना आदि रूप जो हिंसा होती है, इस हिंसा को नहीं करना, इसको अहिंसा
व्रत कहते हैं। तो जो बात पहले आपको बताया वो तो है निश्चय अहिंसा, जो कि आत्म रूप होती है, और व्यवहार अहिंसा अर्थात परद्रव्यों को बचाना, उनकी रक्षा करना, उसको हम व्यवहार से अहिंसा कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। तो 7 तत्वों में जगत के सभी द्रव्य आ गए, सभी पदार्थ आ गए, सभी अस्तिकाएं आ गए, सभी भाव आ गए, सभी तत्व आ गए। तो ऐसे सभी के श्रद्धान का नाम, ये तो हुआ व्यवहार से सम्यक दर्शन। और निश्चय से सम्यक दर्शन क्या हुआ? तो अपनी आत्मा को जानना, मानना और उसमें लीन हो जाना। ये तो चलो तीनों हो गए। तो अपनी आत्मा का वास्तविक श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये निश्चय व्यवहार से सम्यक दर्शन दोनों हुए। ऐसा ही हमें कीर्ति जी ने भी बताया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हमने ये देखा था कि सम्यक दर्शन की बात सबसे पहले क्यों की। आप सम्यक ज्ञान की भी पहले बात कर सकते थे, सम्यक चारित्र की भी कर सकते थे। पहले सम्यक दर्शन की बात क्यों की, इसको एक श्लोक के माध्यम से भी हमने पढ़ा था। मैं चाहता हूं आप में से कोई मुझे इसका उत्तर दे। हाँ जी, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। बोलिए ना। सम्यक दर्शन के बिना समस्त ज्ञान अज्ञान और समस्त महाव्रत मिथ्या चारित्र ही रहता है। क्या बात है, बिल्कुल आपने तो निहितार्थ बता दिया, बिल्कुल गहरी बात, बिल्कुल सही बात उन्होंने बताई है। क्योंकि सम्यक दर्शन पहले है, तो ये सम्यक शब्द दर्शन में प्रयोग करने के बाद ही ज्ञान और चारित्र में प्रयोग किया जाएगा। तो सम्यक दर्शन यदि नहीं हुआ तो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान और सारा चारित्र मिथ्या चारित्र होगा। यदि आप मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र से दूर होना चाहते हो, तो सर्वप्रथम हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार की बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। कोई और बात कल की चर्चा में से यदि रह गई हो तो आप उसको अवश्य बता दें। उसको अपन अभी बात करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ है नहीं अभी। हमने कल अमृत चंद्राचार्य का परिचय भी देखा था। परिचय के बाद में सबसे पहले मुक्ति का मार्ग, इस विषय की हम बात क्यों कर रहे हैं, तो देखो इसमें इतनी सी बात समझने की है। दुख को स्वीकार किए बिना व्यक्ति सुख की ओर नहीं जा सकता। यदि आपने संसार में दुख को स्वीकार कर लिया है, तभी आप मोक्ष के मार्ग की तरफ जा सकते हो। यदि आपको संसार में ही मजा आ रहा है, तो आप मोक्ष के मार्ग की ओर नहीं जा सकते। अब मार्ग कैसे मिलेगा? तो यदि थोड़े दुखों से दूर होने पर आपको सुख महसूस होता है, तो बताओ सारे दुख यदि दूर हो जाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो आप वास्तविक मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो मुक्ति के मार्ग के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि दुख है वास्तविक आकुलता और सुख है निराकुलता। तो जो व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे दुखों से दूर होना पड़ेगा, और जो दुखों से दूर होगा वही वास्तविक मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो मुक्ति मार्ग आया 20 नंबर के श्लोक से, मुक्ति मार्ग को बताया गया। तो ये निश्चय मुक्ति का मार्ग, ये अपन ने बहुत अच्छे से इसमें देखा। अब इसके बाद की बात है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन का निश्चय व्यवहार, ये भी हमने देख लिया है। और सबसे पहले सम्यक दर्शन क्यों? तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। उसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए तत्रादौ समुपाश्रयणीयम सम्यक्त्वम अखिल यत्नेन। पूरी हिम्मत और दम लगा करके हमें सबसे पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, देखिए उसका मार्ग यहाँ बताया जा रहा है। बहुत ध्यान से आप इसका एक एक शब्द पढ़ना। मैं निवेदन करता हूँ मिताली जी से कि इन दोनों पॉइंट्स को पढ़िए, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। जी भैया।
सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो? सर्वप्रथम द्रव्य शुद्ध जिनवानी के माध्यम से अपने प्रकट उपलब्ध ज्ञान रूपी साधन द्वारा बस तत्वाभ्यास। बस एक सेकंड, देखिए कितनी बात हुई। सबसे पहले जिनवाणी के माध्यम से अपने प्रकट उपलब्ध ज्ञान रूपी साधन द्वारा, इसका मतलब ये हुआ जैसे आप एक शब्द को जानते हो और आपको शब्द का भाव ख्याल में आ जाता है, ऐसे ही जिनवाणी को पढ़ना मतलब जिनवाणी पढ़ना नहीं होता है आप चालू हो गए भक्तामर प्रणत मौलिमठ, ये नहीं, इसका भाव जानते हुए कि जिनवाणी में ये बात कही जा रही है तो उसका भाव क्या है, तो जो जिनवाणी में लिखा है उसके भाव को अपने उपलब्ध ज्ञान रूपी साधन के द्वारा क्या करना है, बताइए मिताली जी। तत्वाभ्यास करके 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप का निर्णय कर त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभावे निज भगवान आत्मा का निर्णय करना चाहिए। बहुत सुंदर। अब ये देखिए बाकी के हिस्से में बताया तत्वाभ्यास करके, अर्थात 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करके जब हम त्रिकाली जो भगवान आत्मा है उसका निर्णय करते हैं तब जाकर के सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार होती है। ये सम्यक दर्शन की भूमिका है। फिर उसके बाद क्या करना है भैया बताइए। तत्पश्चात भेद विज्ञान के माध्यम से पर पदार्थ और पर भावों में परत्व बुद्धि लाने का तथा उनसे भिन्न अपने आत्मा में अपनत्व बुद्धि पूर्वक स्वसन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पर यही बात कही गई है, चलिए यहाँ ये बताने की कोशिश हुई है कि अनादिकाल से हमारा जो अपनत्व था वो पर पदार्थों और पर भावों में था, हमने उनमें अपनापन कर रखा था और इस अपनेपन के कारण हम उनमें ही लगे रहते थे। अब जब हमको तत्वाभ्यास हुआ है और ये पता चला है कि अपनी भगवान आत्मा का निर्णय करने का नाम सम्यक दर्शन है, तो अब वो बस अपनत्व बुद्धि जो है उसको बदल करके, उसका विषय पहले परद्रव्य था, पर भाव थे, तो अब उसका विषय स्वसन्मुख हो गया है, आत्मानुभूति वाला हो गया है। बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है और इसी से सम्यक दर्शन की सिद्धि होती है। अच्छा मैं आपसे बस इतना और पूछता हूँ मिताली जी, आप ही जवाब दे दीजिए, ये अपनत्व मतलब क्या होता है? परद्रव्य में भी अपनत्व हुआ, स्वद्रव्य में भी अपनत्व हुआ, तो ये अपनत्व मतलब क्या होता है? अपनत्व बुद्धि का मतलब क्या होता है? अपनत्व बुद्धि मतलब उसमें अपनापन मान लिया कि ये मेरी चीज कौन है। से गुण से संबंध है? दर्शन गुण से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शन मतलब श्रद्धा गुण से इसका संबंध है। तो अपनत्व बुद्धि यदि पर में अपनापन कर रखा है तो इसी को मोह कहते हैं। ये भी श्रद्धा गुण की पर्याय है, मतलब मिथ्या पर्याय है। और यदि आपने अपनत्व बुद्धि स्वद्रव्य में कर ली है तो इसका नाम सम्यक दर्शन है और ये स्व की पर्याय है। तो इस प्रकार से वो अपनत्व का मतलब हुआ श्रद्धा, पर में की तो मिथ्या श्रद्धा, स्व में की तो सम्यक श्रद्धा। इस प्रकार से ये श्रद्धा के अपेक्षा से इस बात को बताया गया है। चलिए यहां तक मुझे आशा है आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं सम्यक ज्ञान की तरफ। सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, सम्यक ज्ञान कैसा होता है, उसे बताया जा रहा है। थोड़े जल्दी में मैं बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि अपने पास समय कम है, लेकिन आशा करता हूं आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस श्लोक को पढ़ता हूं, फिर आप में से किसी से निवेदन करूंगा कि वो इसको दोबारा से दोहराए। कर्तव्योऽध्यवसायः सदने कान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययानध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत्। थोड़ा सा नीचे आपको थोड़ी सेटिंग बिठा करके पढ़ना पड़ेगा। ऊपर की लाइन पढ़ने के लिए मैं ममता जी से निवेदन करता हूँ। कर्तव्योऽध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु। बहुत सुंदर, क्या बात है। चेतन जी थोड़ा आप प्लीज कष्ट कीजिए, नीचे वाली लाइन पढ़िए प्लीज।
संशय विपर्ये ध्यानाध्यवसाय सॉरी संशय विपर्ये विपर्यायानध्यवसाश विविक्तमात्म रूपम तत्। ये हाँ, लिखने में मुझसे गलती हुई है, यहाँ पे अनध्यवसाय होना चाहिए, व में आ की मात्रा लग गई है जो कि स में लगनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। संशय विपर्ये विपर्यानध्यवसाय विपर्यानध्यवसाय विविक्त विविक्तमात्म रूपम तत्। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार में अपन एक ही करते हैं बस। चलिए, तो कर्तव्य अध्यवसाय, मेरा कर्तव्य क्या है? तो अध्यवसाय करना, जानकारी लेना, जानकारी करना, वो मेरा अध्यवसाय है, मतलब ज्ञान मेरा कर्तव्य है। सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु, सत अनेकांतात्मकेषु, सत अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य वाले, या समझ लीजिए क्षय द्रव्य या वस्तु, आप कुछ भी इसका अर्थ ले सकते हैं, या इसका सत्ता अस्तित्व भी अर्थ ले सकते हैं। तो सत अनेकांतात्मकेषु तत्वेषु, तो जो सत्ता रूप में अनेकांतात्मक तत्व है उसमें अध्यवसाय करना ही मेरा कर्तव्य है। अर्थात अनेकांतात्मक तत्व का यथार्थ जानकारी करना, यही सम्यक ज्ञान है। फिर कैसा है ये तो आपने बता दिया, तो कैसा नहीं है वो भी बता दीजिए। तो संशय विपर्यय अनध्यवसाय विविक्तम, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित ये जो स्वरूप है, जो अनेकांतात्मक तत्व है, उसमें अध्यवसाय करना चाहिए। तो फिर इतना और बता दीजिए कि ये आत्म रूप होता है या परद्रव्य रूप होता है, क्योंकि वस्तु तो सभी वस्तुएं हैं जगत में। पुद्गल आप इतनी सारी वस्तुएं हैं, आकाश, धर्म, अधर्म, इतने द्रव्य हैं। तो इनमें से किसी का श्रद्धान, इनमें से किसी के ज्ञान को कह रहे हैं क्या? तो आत्म रूपम तत्, अर्थात वह आत्म रूप होता है। तो जीव का कर्तव्य है अनेकांतात्मक तत्व में संशय विपर्यय अनध्यवसाय से रहित आत्म रूप का अध्यवसाय करना, आत्म रूप को जानना, यही सम्यक ज्ञान है। तो इसमें भी दोनों बातें आ गई, आत्म रूपम से आ गया निश्चय, और बाकी संशय विपर्यय अनध्यवसाय से रहित अनेकांतात्मक वस्तु को जानना, इसका नाम हुआ व्यवहार। तो व्यवहार और निश्चय से भी सम्यक ज्ञान बता दिया। आप ध्यान दोगे तो छह ढाला में भी सम्यक ज्ञान को चौथी ढाल में बताया गया है, लेकिन वहां परिभाषा दूसरी है। तत्वार्थ सूत्र में भी सम्यक ज्ञान को बताया गया है, वहां भी परिभाषा दूसरी है। यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है उसकी परिभाषा भी दूसरी है। यहाँ जो परिभाषा बताई जा रही है वो सामान्यतया जो न्याय ग्रंथ हैं उनमें जो ज्ञान की परिभाषा होती है उसके वजन से बात बताई गई है। परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ है, उसमें विषय की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है, सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषयः, मतलब वस्तु जो होती है वो सामान्य विशेषात्मक होती है। तो सामान्य विशेष दो हो गए, दो से अनेक होते हैं, तो यहां आ गया अनेकांतात्मक तत्व में। अब ऐसी जानकारी करनी है तो ये दोषों से रहित होनी चाहिए। दोषों से रहित होने के लिए वहां विसंवाद शब्द का प्रयोग किया है, और उसके भी तीन भेद किए हैं, संशय विपर्य अनध्यवसाय। अर्थात संशय विपर्य अनध्यवसाय का त्याग होना चाहिए और अनेकांतात्मक वस्तु का ग्रहण होना चाहिए। ये जो संशय विपर्य अनध्यवसाय की बात बता रहे हैं, एक सेकंड मैं स्क्रीन पे आता हूं। ये जो संशय विपर्य अनध्यवसाय की बात कर रहे हैं, ये जो संशय विपर्य अनध्यवसाय है, ये बिल्कुल रत्नकर्ण श्रावकाचार से मिलता जुलता है। रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी जब उन्होंने सम्यक ज्ञान के लिए 5-6 श्लोक लिखे हैं उसके दूसरे अध्याय में, वहां आप देखोगे ना तो वहां भी संशय विपर्य अनध्यवसाय के त्याग की बात कही गई है। कहने का मतलब इतना सा है कि आपको यदि सम्यक ज्ञान समझना है तो आपको ये संशय विपर्य अनध्यवसाय को जानना समझना पड़ेगा। तो फिर भैया जल्दी से बताओ ये संशय विपर्य अनध्यवसाय क्या होते हैं? तो देखो मैं आपके सामने दोबारा से स्क्रीन पर लाता हूं, आप ध्यान देना। अरे हाँ, आगे भाई।
अरे ये तो गायब हो गया। एक सेकंड में देख रहा हूँ। मुझे ये मिल क्यों नहीं रहा है, पता नहीं। मैं बता हाँ, स्क्रीन नहीं, वो मुझे स्क्रीन पर लाना था। विपर्य का मैं बताऊं? संचय मैं बता ही रहा हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कहीं मिस हो गया है। अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए जाने दीजिए, मैं सीधे आपको उसका विषय पे बता देता हूँ। संशय का मतलब होता है परस्पर विरुद्ध अनेक स्पर्शी ज्ञानम, अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। अर्थात ऐसा है या ऐसा है, ऐसा जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं संशय। मतलब कि सीप है या मोती है, ऐसा ज्ञान, इसको कहते हैं संशय। मैं हूं या तुम हो, इसका नाम संशय। जैसे संतरा है या नींबू है, इसका नाम संशय। तो संशय का मतलब जहां आपको पता ना हो कि कौन सी चीज है, जहां आपको संशय हो उसके बारे में बात है। फिर विपर्यय का मतलब होता है विरुद्ध एक कोटि स्पर्शी ज्ञानम विपर्ययः। मतलब जो सही है उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज का ज्ञान हो जाना, उसका नाम विपर्य है नींबू, लग रहा है मौसमी है, समझ लो बॉक्स, लग रहा है व्यक्ति है। एक ठूठा, वो आता नहीं है, ठूठ होता है ना वो, जिसको स्केयर क्रो, हाँ स्केयर क्रो भी कहते हैं। लेकिन कैसे बताऊं, खेत में जो एक व्यक्ति को लगा दिया जाता है ना, स्थाणु भी कहते हैं संस्कृत में उसको। बिजू का। हाँ बिजू का, हाँ हाँ बिजू का कहते हैं उसको। तो वो जैसे बिजू का लगा देते हैं तो व्यक्ति समझता है कि ये तो आदमी है, यहाँ तो कोई आदमी है, ऐसा जो भ्रम पैदा हो जाता है। तो वो भ्रम का नाम तो है संशय, लेकिन ये ही भरोसा कर लेना कि वो आदमी ही है, इसका नाम है विपर्य। और अनध्यवसाय का मतलब होता है कुछ होगा, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ध्यान नहीं गया, होगा कुछ, इसका नाम है अनध्यवसाय। तो सम्यक ज्ञान मतलब आत्म तत्व के बारे में कभी संशय नहीं होना कि ये ज्ञान स्वभावी है या ये राग स्वभावी है। आत्म स्वभाव के बारे में ऐसा विपर्यय नहीं होना कि ये तो राग स्वभावी ही है, या अनध्यवसाय होना, अर्थात कि ये आत्मा है, हमें क्या लेना देना, चूल्हे में तो जाने दो, जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। तो ये जो विचार है इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और यदि ये छूट जाए और आपको वास्तविक आत्मा का ज्ञान हो जाए तो इसका नाम है सम्यक ज्ञान। इस प्रकार से संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जो वास्तविक अनेकांतात्मक द्रव्य है उसको जानना, मानना और उसमें लीन हो जाना, उसी का नाम समझ लीजिए सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार से हमने सम्यक ज्ञान को देखा। भैया जी, हाँ। इसमें एग्जाम्पल दिया चांदी और सीप का, तो हाँ इसमें हाँ, तो ये गलत है एग्जाम्पल। नहीं क्यों? आप मोती बोल रहे हैं ना, सीप और मोती। अरे इसमें कुछ भी हो सकता है, दो चीजें जिनमें संशय हो वो सब समझ लीजिए संशय में आ जाएंगी। जैसे दो चीजें सिमिलर जैसी लग रही हो तो हमें भ्रम हो जाए कि ये तो वही है, उसके हिसाब से बात कही जा सकती है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान की क्या जरूरत थी, सम्यक ज्ञान क्यों जरूरी है, वो सारी बातों पर हमने ध्यान दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट मिस कर दिया। क्या मैं एक काम करता हूँ, किसी को शेयर करता हूँ, को होस्ट बनाता हूँ। मिताली जी, आप डॉक्यूमेंट शेयर कर पाएंगी? भैया मैं, हाँ ठीक है, आप कोहोस्ट बना दीजिए, शेयर हाँ, कर दीजिए। बनाया मैंने। पता नहीं वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ से गायब कहाँ हो गया। मेल करेंगे भैया, मेल टेलीग्राम पे भेजें। ये फाइल में मिल जाएगा भैया जी, आप ट्राई कीजिए। मैं देख तो सभी जगह मेरे रहा हूँ। पास है पंडित जी, मैं कर दूं शेयर? कौन है?
सुरभि सुरभि। सुरभि जी, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। हाँ लीजिए। सम्यक ज्ञान पर हमारी बात अभी यहाँ तक हो गई है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इन दोनों की आवश्यकता हमें समझ में आ गई और उसका स्वरूप भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हुए हम सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र पर हमको बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और है जो पीपीटी के माध्यम से अभी आ जाएगी, तो हम उस पर बात कर लेंगे। हाँ जी भैया, एक छोटा सा क्वेश्चन था, हाँ, मतलब बोलिए शायद अनरिलेटेड होगा। जी जी। ये संशय विपर्य और अध्यवसाय का रिलेशन यह अवाय इनके साथ कैसे बैठेगा? मतलब इनके साथ भी हो सकता है क्या? संशय विपर्य अध्यवसाय का किसके साथ यह relation? यह अवाय धारणा, अवग्रह बहुत यह बढ़िया, अवाय। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का समाधान आपको प्रमेय रत्नमाला की टीका में मिल सकता है, लेकिन मैं संक्षेप में अभी उत्तर दे ही देता हूँ। देखिए, संशय विपर्य अनध्यवसाय और अवग्रह या अवाय धारणा में इतना अंतर है। एक जगह जिज्ञासा है और दूसरी जगह मिथ्यापना है। हाँ, मतलब एक तो सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी, अवग्रह नहीं, वाला। हाँ, ये तो सम्यक ही है। अवग्रह का मतलब जो जिज्ञासा होना है। देखिए, ये अंतर है क्षयोपशम ज्ञान का। अब क्षयोपशम ज्ञान होता है जिसमें कि पूरी तरीके से आपको हर चीज की जानकारी नहीं होती। तो अब यदि आपको हर चीज की जानकारी नहीं है और आप कोई नई चीज जानने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अवग्रह होगा, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगा। इसका मिथ्या ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ओके। मिथ्या ज्ञान का मतलब तो ये हुआ कि जहां आपको उस चीज की जानकारी होने के बाद आप उसमें खड़ा कर रहे हो ये प्रॉब्लम कि ये तो ये है या ये है, अब कंफर्म नहीं हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा, मुझे अंदाजा नहीं है, धवला की पहली पुस्तक में उन्होंने सम्यक मिथ्या जो प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व जो प्रकृति है, उसके लिए लिखा कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि यार, मैं सम्यक दृष्टि, मतलब आत्मा ही सत्य है या पर पदार्थ भी सत्य है, मैं आत्मा ही हूं या मैं परद्रव्य भी हूं। इस प्रकार का जो उसको संशय खड़ा होता है ना, वो है मिथ्या ज्ञान। अच्छा, वो मिथ्या ज्ञान है। वो मिथ्या ज्ञान है। संशय विपर्य वाला। हाँ, वो संशय विपर्य वाला मिथ्या ज्ञान। अच्छा। चलिए, इसको नेक्स्ट पेज पर आ जाइए ना प्लीज। सुरभि जी, हाँ, नेक्स्ट पेज आइए। मिथ्या ज्ञान के कारण, तो संशय विपर्य अध्यवसाय, ये तीनों भी हमने बात की है। मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। संशय का मतलब परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम। तो शुभ राग पुण्य है या धर्म है, तो इसमें व्यक्ति को संशय खड़ा हो जाता है। फिर ये सीप है या चांदी है, इसमें संशय खड़ा हो जाता है, क्योंकि रात में वो सीप भी चांदी की तरह चमकता है ना, इसलिए। विपर्य में उल्टा ही ज्ञान हो जाना, भैया शुभ राग को ही धर्म कहते हैं, सीप को ही चांदी कहते हैं। और अनध्यवसाय बिल्कुल अरुचि होना। लास्ट लाइन में एक ब्रैकेट में आपको बात लिखी है, निर्णय की आवश्यकता ही भाषित न होना, इसको अनध्यवसाय कहते हैं। आपको ये फील ही ना हो कि भैया निर्णय करने की जरूरत ही क्या है, रहने दो ना, पंचभूतों से आत्मा की उत्पत्ति हुई है, तो ज्ञान कहाँ से पैदा हुआ? अरे रहने दो ना, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना। अच्छा, जगत में एक ईश्वर ही सत्य है, तो हम सबके अस्तित्व का क्या, क्यों भैया, क्यों दिमाग लगाना, रहने दो ना। मेरे साथ में कुछ गलत हुआ तो ठाकुर जी ने तो जैसा सोचा था वैसा ही होगा, महावीर ने जैसा सोचा था वैसा ही होगा, मैं क्यों ज्यादा दिमाग लगाऊं कि ऐसा क्यों हुआ था। ये सब अनध्यवसाय है। तो इस प्रकार से संशय विपर्य अनध्यवसाय का त्याग हो जाना, उनसे रहित होना, इसी को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। सुरभि जी, आगे चलिए प्लीज। अब आया सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र के श्लोक के साथ भी हम वैसे ही करते हैं, इसे एक बार पढ़ते हैं। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदमुदासीन आत्मरूपम तत्। देखिए, अब इसमें क्या बोलते हैं, सुरभि जी आप ही पहली लाइन पढ़िए।
हाँ पढ़िए। समस्त सावध्य योग से रहित, शुभाशुभ भाव रूप, कषाय भाव से विमुक्त, जगत से उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। अरे मैं पहली लाइन संस्कृत में पढ़ने को कह रहा था। अच्छा। पढ़िए ना। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात्। बहुत बढ़िया। बबीता जी दूसरी लाइन पढ़िए प्लीज। सकल कसाय विमुक्तम विशुद्ध मुदासीन मात्म रूपम तत्व। बहुत बढ़िया। सकल कषाय विमुक्तम, सभी कषायों से रहित जो विशद उदासीन रूप आत्म तत्व है उसकी प्राप्ति, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। देखिए मैं पढ़ता हूँ। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात्। इसका मतलब यह हुआ समस्त सावध्य योग से रहित, जिसने समस्त सावध्य योग का हरण कर लिया है, जिसने उसको कब्जे में कर लिया है। सावध्य योग का मतलब क्या हुआ? सावध्य योग का मतलब होता है किसी भी प्रकार से उद्यम करना। उद्यम करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मुनिराज हैं तो अब उनको संसार की किसी चीज से उनकी रुचि हट गई है, तो यदि संसार के कार्यक्रमों में खूब इंटरेस्ट लेना उसको कहते हैं सावध्य। बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह करना, उसको सावध्य कहते हैं। तो जिन्होंने समस्त सावध्य योग को जीत लिया है, उसको अपने वश में कर लिया है, यतः चारित्रम भवति, इसको चारित्र कहते हैं। तो इसका नाम चारित्र हुआ। अब नीचे की लाइन में क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ऐसा है ना कि उन्होंने जबरदस्ती सारी चीजों को दूर कर दिया होगा और इसके कारण वो बहुत अपने आप में खुश हो गए होंगे, उन्हें बहुत आनंद आता होगा, वो इन सब चीजों को छोड़ देते होंगे और फिर यदि कोई जबरदस्ती करे तो उस पर गुस्सा कर सकते होंगे, वो अपना मान प्रदर्शित कर सकते होंगे। तो इस प्रकार की बात नहीं है भैया। बात तो ये कहते हैं कि वास्तविक बात इसके पीछे ये है, सकल कषाय विमुक्तम, सभी कषाय से रहित होना, इसको चारित्र कहते हैं। कोई कषाय वहां पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको चारित्र ये संज्ञा मिलती है। विशदम, विशदम मतलब स्पष्ट। उदासीनम, उदासीन मतलब जगत से वो व्यक्ति या वो भाव उदासीनता से भरा हुआ है। मतलब चारित्र का एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है वैराग्य। वैराग्य के ही कारण चारित्र की कीमत होती है और ये आत्म रूप होता है। इस प्रकार इन्होंने 4-5 विशेषणों के माध्यम से चारित्र को बताया है। सबसे पहले चारित्र को कैसे बताया उन्होंने? सकल कषाय विमुक्तम, अर्थात जो सभी कषाय से रहित है। दूसरा विशदम, अर्थात जो स्पष्ट रूप भाव है। और तीसरा बताया उदासीनम, जो वैराग्य से युक्त है। और आत्म रूपम, ऐसे 4 विशेषणों से अब ये चारित्र ऐसा होता है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन किस हेतु से? तो समस्त सावध्य योग परिहरणात्, समस्त आरंभ और परिग्रहों से रहित होने के कारण इसको हम चारित्र कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि मुनिराजों के पास भी पीछी, कमंडलू, ये सब चीजें होती हैं, तो ये क्या आरंभ नहीं है? ये कोई परिग्रह नहीं है? भाई तुमको तो जबरदस्ती करना है बस। तुम्हें तो आदत हो गई है कि नींद में एक निकालने की, टांग खींचने की। खुद के घर में पता नहीं दुनिया भर का क्या क्या भरा पड़ा होगा और तुम मुनिराजों को आवश्यक होने वाली उन वस्तुओं को देख के तुम आरंभ परिग्रह बता रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? तो कहने का मतलब इतना सा है, समस्त सावध्य योग परिहरणात् का मतलब ये है, वो पीछी कमंडलू के प्रति भी ऐसा एकत्व का भाव नहीं रखते हैं कि ये मेरा है, मुझे संभालना है, मुझे रखना है। ये तो आवश्यकता वाली वस्तु है। जितनी आवश्यकता जब तक होती है तब तक उसका प्रयोग होता है, आवश्यकता खत्म, उसका प्रयोग भी खत्म। इस प्रकार से यदि इतना ही उनको जरूरी होता पीछी कमंडलू, तो मोक्ष भी साथ में लेके जाते ना। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि मुनिराजों में भी वो किसी भी प्रकार से आरंभ परिग्रह से वो पूरी तरीके से रहित होते हैं। चलिए आगे बढ़िए ना प्लीज सुधीर जी।
इसके बाद कहते हैं रत्नत्रय धारण करने का फल क्या है। तो मैं संक्षेप में ही आपके सामने सारी बात रख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। बहुत सरल शब्दों में यहाँ वैसे ही लिखा हुआ है। क्या रत्नत्रय धारण करने का फल स्वर्गादिक की प्राप्ति करना है? तो भैया स्वर्गादिक यदि संसार के कारण है तो वे मुक्ति के कारण कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए रत्नत्रय जो कि मुक्ति का कारण है वह स्वर्गादिक कैसे दिला सकता है? लेकिन ये तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि ऐसा होता है। तो देखिए उसका भी जवाब दिया है। मुक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को जो शुभ भाव होता है उससे देवायु आदि पुण्य बंध की सहज में ही लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत सहज व्यवस्था है कर्मों की, ये जीव करता नहीं है। स्वर्गादिक तो समझ लीजिए जेल है, जेल। क्यों भैया? क्योंकि मुक्ति के मार्ग में आपने मुक्ति प्राप्त करनी थी और मुक्ति प्राप्त करने की जगह पे आप शुभ भावों में लग गए। तो शुभ भावों में लग गए तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो गई। क्या मोक्ष में जाने के लिए तुमने ये सब मेहनत करी थी? क्या शुद्ध भाव प्राप्त करना जो मोक्ष का वास्तविक कारण है उसे छोड़ करके तुम शुभ भाव में लग गए तो तुमने समझदारी का काम किया या संसार में बंधने का ही काम किया? तो ये संसार में बंध ही है, बंध ही संसार है, वह हे है, अनर्थ का कारण है और दुख रूप है। इस प्रकार की बात हुई। सुरभि जी आगे बढ़िए। अब देखिए जिनवाणी में प्रथमानुयोग में बहुत जगहों पर आपने ये पढ़ा होगा कि रत्नत्रयधारी मुनिराज स्वर्ग में गए। जैसे बहुत सारे मुनियों के बारे में कहा जाता है, कुंद कुंदाचार्य स्वर्ग में गए। फिर आप पंचम काल के तो जितने मुनि हैं अधिकतर आप सभी के बारे में यही कह सकते हैं। अब किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन स्वर्ग ही जाते होंगे ऐसा माना जा सकता है। फिर जितने भावलिंगी संत थे वो तो पक्के में स्वर्ग ही गए होंगे। और बाकी बहुत सारे और मुनिराजों के बारे में भी कहा जाता है कि वो सब स्वर्ग में गए। तो वो उत्तर देते हैं, ठीक कहते हो भाई, शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही स्वर्गादिक मिलते हैं। तो ये टॉन्ट कस रहे हैं वो। शुभ भाव जो है ये अपराध है और उसके फल में जीव को स्वर्गादिक मिलते हैं। जो रत्नत्रयधारी हैं उनको होने वाला जो शुभ भाव है वो रागांश होने से स्वर्गादिक रूप बंध का कारण बनता है। देखो ना कितनी अच्छी भाषा में इस बात को रखा है नीचे की लाइन में। अच्छा मजाक करते हो। मुनिराज संयम का पालन स्वर्गों की आयु वाले असंयम में जाने के लिए करते हैं। क्या इसलिए मुनिराज ने संयम का पालन किया था कि बाद में जाकर के सारे भोग करने को मिलेंगे? नहीं भाई, रत्नत्रय तो शुद्ध आत्म अवस्था की प्राप्ति के लिए किया गया था, वो कोई असंयम में जाने के लिए नहीं किया गया था। इस प्रकार की बात यहाँ बताइए। चलिए आगे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि रत्नत्रय भी बंध का कारण है क्या? तो ये प्रश्न ही लिखा है, यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है तो रत्नत्रयधारी मुनियों के देवायु आदि सत प्रकृति का बंध कैसे होता है? ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 219 नंबर के श्लोक में पूछा है। ननु कथम एवं सिद्ध्यति देवायुः प्रभृति सत प्रकृति बंधः सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणाम मुनिवराणाम। ननु का मतलब होता है प्रश्न, कथम एवं सिद्ध्यति कैसे सिद्ध होता है, कौन? देवायु प्रभृति सत प्रकृति बंध, देवायु आदि सत प्रकृतियों का बंध कैसे सिद्ध होता है? किसको? सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणाम मुनिवराणाम, रत्नत्रयधारी मुनिराजों को जो सर्व जगत में प्रसिद्ध है ऐसे देवायु आदि का बंध किस प्रकार होता है, ये इस श्लोक में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अब उत्तर क्या दिया है आचार्य ने। 220 नंबर की श्लोक में उन्होंने इसका उत्तर दिया है, नहीं, यह तो शुभोपयोग का अपराध है। रत्नत्रय मिह हेतु निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य। रत्नत्रय जो हेतु है
वो एकमात्र मुक्ति का ही हेतु है, अन्य का नहीं। निर्वाण का मतलब मुक्ति। तो रत्नत्रय यदि हेतु है तो वह निश्चित रूप से निर्वाण का ही हेतु है, अन्य किसी का नहीं। आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगो यम अपराधः। आश्रवती यत्तु पुण्यम, पुण्य का जो आश्रव होता है, जो अच्छे अच्छी प्रकृतियों का बंध होता है, वो तो शुभोपयोग का अपराध ही है। देखिए सीधी सी भाषा में मैं आपके सामने यदि बात करूं तो कर्म अच्छे और बुरे होते हैं। अब यदि आपको मोक्ष जाना है तो क्या आप अच्छे कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लोगे या कर्मों के अभाव करने से मोक्ष प्राप्त कर लोगे? तो सीधी सी बात ये हुई, कर्मों के अभाव करने से ही मुक्ति हो सकती है। और यदि अशुभ कर्म संसार का कारण है तो शुभ कर्म भी संसार का कारण है, इनसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोगों से मैंने ये श्लोक पढ़वाया नहीं। आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, यदि कुछ दिक्कत होगी तो अपन अगली क्लास में फिर देखेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, बहुत ध्यान से इन श्लोकों को पढ़िए, इनका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। अब हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और है कि बंध क्यों हुआ। फिर अच्छा, ये तो छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब वो शुभोपयोग का अपराध यदि आपने ऐसा कहा था, तो फिर मुनियों को बंध कैसे होता है, ये इस श्लोक में बताया गया है। मैं सिर्फ छंद पढ़ रहा हूं और आपको इसी से अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। येनांशेन सुदृष्टिः तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, येनांशेन तु रागः तेनांशेनास्य बंधनम भवति। जितने अंशों में सम्यक दृष्टिपना है उतने अंशों में बंधन नहीं है। देखो, हमने पहले देखा था सम्यक दर्शन आत्मा की शुद्ध अवस्था है। तो आत्मा की शुद्ध अवस्था बंधन का कारण हो सकती है क्या? तो आत्मा की शुद्ध अवस्था बंधन का कारण तो नहीं हो सकती। तो जितने अंशों में सम्यक दृष्टिपना है उतने अंशों में बंधन नहीं है। येनांशेन तु रागः तेनांशेनास्य बंधनम भवति। और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंधन होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो जैसे मुनिराज हैं, तो मुनिराज को 3 कषाय का अभाव हो गया है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। तो उस 3 कषाय चौकड़ी से जो शुद्ध भाव उनको प्रकट हुआ है वो बंधन का कारण नहीं है। लेकिन जो 1 कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है, 1 कषाय चौकड़ी का राग है, वो बंधन का कारण है। ऐसा ही आप व्रति श्रावक में लगाना। व्रति श्रावक का 2 कषाय चौकड़ी का उनको अभाव हो गया है, तो वो बंध का कारण नहीं है। लेकिन 2 कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है, वो बंध का कारण है। ऐसा ही आप अविरत सम्यक दृष्टि पर लगाना कि उसको 1 कषाय चौकड़ी का हुआ है अभाव, उतने अंशों में उसको शुद्धता प्रकट हुई है, तो वो बंध का कारण नहीं है। और जो 3 कषाय चौकड़ी का उसको उदय चल रहा है वो बंध का कारण है। यहाँ तो 212 में सम्यक दृष्टि के बारे में बताया, 213 में सम्यक ज्ञानी के बारे में बताया और 214 में सम्यक चारित्रवंत के बारे में बताया है। तो जैसा आपको सम्यक दृष्टि के बारे में बताया कि जितने अंशों में सम्यक दर्शन है उतने अंशों में बंधन नहीं है, और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंधन है। तो ये हुआ सम्यक दृष्टि के बारे में। अब देखिए सम्यक ज्ञानी के बारे में क्या कहते हैं। येनांशेन ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। जितने अंशों में ज्ञान है उतने अंशों में बंधन नहीं है। येनांशेन तु रागः तेनांशेनास्य बंधनम भवति। और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंधन है। फिर देखिए चारित्र के बारे में क्या कहते हैं। येनांशेन चरित्रम तेनांशेनास्य बंधनम भवति, येनांशेन तु रागः तेनांशेनास्य बंधनम भवति। जितने अंशों में चारित्र है उतने अंशों में बंधन है, बंधन नहीं है, और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंधन है। इस प्रकार से उन्होंने निश्चय से कर्म बंध की प्रक्रिया भी बताई है। निश्चय से जहां जहां राग होता है वहां वहां बंध होता है,
और जहां जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है वहां वहां कर्मों से रहित होने की बात बताई जाती है। इस प्रकार से पूरी बात बताई है। सुरभि जी सीधे निष्कर्ष पर आ जाइए। ये सब एक एक स्लाइड में आपके सामने बताया गया है, आप इसको अपनी पीपीटी में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। निष्कर्ष इतना है, बंध का अभाव करना है, दुखों को दूर करना है, दुख से मिटना है, दुखों को मेटना है, तो रत्नत्रय रूप परिणमन करना चाहिए, रत्नत्रय को धारण करना चाहिए। यही एकमात्र सांसारिक दुखों से छूटने के लिए सच्चा मुक्ति का मार्ग है। इस सब बात से अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सब बात को समझते हुए आप मुक्ति का मार्ग जानें, उसके निश्चय व्यवहार रूप को समझें, उन दोनों की आवश्यकता को यथास्थान समझें, और अंत में बंध के अभाव रूप जितनी भी अवस्थाएं, बंध के कारण रूप जितनी अवस्थाएं हैं, उनका अभाव करके वास्तविक मुक्ति को प्राप्त हूं, उस परम पारिणामिक परम पदार्थ को प्राप्त हूं, यही मंगल भावना है। विषय में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कृपया करके 1 हफ्ते का और इंतजार कीजिए, उसके बाद हम मिलेंगे अगले बुधवार को, बुधवार ही कहते हैं ना, हाँ बुधवार को मिलेंगे, तो उस दिन हम और विषय पर चर्चा कर सकेंगे। अभी के लिए हम इतनी ही बात करते हैं। कोई एक आध प्रश्न हो तो उससे संक्षेप में ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। भैया उस पहले वाले सम्यक ज्ञान के इसमें जो विशद अर्थ है वो जगत लेना है क्या वहाँ पे? नहीं, विशद का मतलब होता है स्पष्ट, साफ साफ। विशद का, अच्छा ठीक है। जी जी, धन्यवाद। चलिए, इस प्रकार से हम अपनी बात का आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को सादर भैया जय जी, जिनेंद्र। हाँ बोलिए एक बोलिए प्रश्न है। बोलिए बोलिए। अनदर व्यवसाय, हाँ अगर हम ऐसे सोचते हैं, नहीं ठीक है, ऐसे बोला है, ऐसे ही है, हम ज्यादा हाँ इसमें ज्यादा नहीं, क्योंकि ठीक है हम हमारा ज्ञान उतना नहीं है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है ऐसा ही है, केवल ज्ञानी ने बोला है ऐसा है, तो उसमें हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते, तो फिर ये अनद व्यवसाय में आ जाएगा क्या? नहीं, बस बहुत बढ़िया आपने बात पकड़ी है। अभी मैं फिलहाल ज्यादा विश्लेषण में नहीं जा सकता, फिर भी कहता हूँ, जो ज्ञान करने की प्रक्रिया है उसमें अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इन तीनों, ये चारों को ज्ञान की प्रक्रिया कहा जाता है। तो आप जो कह रहे हैं वो है अवाय, अर्थात निश्चित रूप से आपने एक बात जान ली है। अब आपको जब पता ही नहीं है कि इंडिया से बाहर क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज किस प्रकार से जैसे खनिज पदार्थों में कुछ हो रहा है, यहाँ तो वास्तविक प्रश्न ये है, मैं कौन हूं। यदि आपने इसका उत्तर सही जाना है तो आपको सम्यक ज्ञान हो सकता है, ये वास्तविक सम्यक ज्ञान है। बाकी चीजों के बारे में आपको जानकारी न भी हो तो चलेगा। तो उद्देश्य अपना इतना सा है कि आत्म तत्व का यदि आपको वास्तविक ज्ञान है तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और यदि वहां आपने अनध्यवसाय किया है कि भैया आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती, आत्मा से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये है अनध्यवसाय। ठीक है जी जी। और कोई कुछ कहता है? चलिए, इस प्रकार से हम कक्षा का यहीं समापन करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय